हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित सारणी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। बोला यदि a बराबर इतना दिया है तो सत्यापित कीजिए कि a एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट a इंटू आई और a इनवर्स ज्ञात कीजिए। मतलब इतने को हमें सिद्ध करना है और इसी की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें एड ए तो यहाँ दिया ही है, इसके लिए और क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। कितना है, 1 3 3। इसको हम लिख लिए डिटर्मिनेंट के रूप में। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसका डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे कैसे होगा। यहाँ बताए हैं कि प्लस माइनस प्लस से सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक लिखे हैं तो इसको ऐसे कट कर दें तो क्या बचा हमारा, 4 3 3 4। तो हो गया हमारा क्या, 4 3 3 4 -3। अब यहाँ इसको ऐसे कट कर दें तो क्या बचा, यहाँ एक, यहाँ एक एक, यहाँ 3 4। ऐसे एक एक बचा, ऐसे 3 4। फिर क्या बचा, +3। अब ऐसे भी इसको कट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 4 1 3। 1 4 1 3। चलिए आगे देखिए, 4 में 4 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 माइनस 3 में 3 का गुणा तो 9, और 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, -3 है -3। 4 में 1 का गुणा करेंगे 4, 3 में 1 का गुणा करेंगे 3, +3 है। 3 में 1 का गुणा 3 माइनस 4 में 1 का गुणा तो 4। 16 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 7, माइनस देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में तो 3 ही आएगा। और यहाँ देखिए क्या है, 3 माइनस 4 -1 हुआ, -1 का 3 में गुणा तो -3 हो जाएगा। आएगा कितना हमारा, यहाँ लिख दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट ए बराबर 7 3 -3 -6 हुआ। 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, इसका ए इनवर्स का अस्तित्व तो है, मतलब ए इनवर्स का व्युत्क्रम हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हमें पहले सॉल्व, इसको सिद्ध करने के लिए अब बोला है तो ये करते हैं। देखिए क्या बोला है, ए इंटू एडजॉइंट ए। इसके लिए हम इतने इतने के बराबर दिखाना है, तो इसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। एडजॉइंट ए के लिए क्या करेंगे हम, इसके सभी सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सभी सहखंड निकालेंगे। तो इसके हम लिख लेते हैं, अतः डिटर्मिनेंट ए के तत्वों के सभी सहखंड, इसके सभी सहखंड निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारा, A11। जैसा कि बताए हैं पिछले वीडियो में भी, -1 की पावर क्या कर देंगे, इन गिनती जो लिखा है इसको जोड़ के लिख देंगे ऊपर घात में। और देखिए A11 कौन सा हुआ, ये वाला हुआ A11। तो इसको ऐसे कट करेंगे क्या बचेगा हमारा, 4 3 3 4। 4 3 3 4। देखिए इसकी घात 1 2 सम आ गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। 4 में 4 का गुणा 16, -3 में 3 का गुणा तो 9। 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 7। अब क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। -1 की पावर 1 + 2। देखिए 12 कौन सा होगा हमारा, ये 12 होगा पहली रो का दूसरा कॉलम। ऐसे इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 3 1 4। लिख लेंगे 1 3 1 4। देखिए 1 और 2 कितना हो गया, 3 विषम हो गया तो कितना जाएगा, माइनस आएगा। 4 में का गुणा तो 4, 3 में का गुणा तो 3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का -1 में गुणा तो -1 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, A13, 1 की पावर 1 + 3। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, A13 ये वाला हुआ। तो ऐसे इसको कट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 4 1 3।
एक 4 1 3, 3 एक 4 सम हो गया तो यहाँ 1 आएगा, और 3 में का गुणा तो 3 माइनस 4 में का गुणा तो 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। अब क्या होगा, A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A21 निकालना है तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 1। देखिए 21 मतलब कौन सा हुआ, ये वाला हुआ 21। तो ऐसे इसको इसको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऐसे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 4 3 4, मतलब 3 3 3 4 हो जाएगा हमारा 3 3, और नीचे क्या हो जाएगा 3 4। दो एक 3 हुआ, ये विषम आ गया तो कितना आ जाएगा, माइनस आएगा। अब 4 में 3 का गुणा तो 12, माइनस 3 में 3 का गुणा तो 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 का -1 में गुणा तो -3 हो जाएगा। आगे निकालेंगे A22 निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2। ऐसे इसको भी करेंगे, 2 2 कौन सा हुआ, ये वाला हुआ। इसको बीच वाली लाइन को और ऐसे ऐसे कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 3 1 4। इसमें भी यही बचा 1 3 1 4, 2 2 4 हुए, सम हुए 1 आएगा। इसमें 1 का गुणा 4, 3 में 1 का गुणा तो 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 1 हमारा। अब हो जाएगा क्या, A23 कैसे निकलेगा, 1 की पावर 2 + 3। ये हो जाएगा हमारा 23 कौन सा हुआ, ये हुआ 23। इसको ऐसा ऐसा कट करेंगे क्या बचा, ऊपर 1 3 बचा, नीचे क्या बचा 1 3 बचा, 1 3 1 3, 2 3 कितना हो गया 5 हो गया, तो माइनस आएगा, विषम है तो 3 में 1 का गुणा 3 माइनस 3 में 1 का गुणा 3, 3 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 में 1 का गुणा -1 का गुणा तो 0 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, 2 3 तक हो गया। आप क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे A31 निकालेंगे, -1 की पावर 3 + 1। तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए 31 कौन सा है, ये देखिए 31 हमारा ये है, ये वाला है। तो ऐसे इसको और ऐसे इसको कट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3 3 4 3, 3 3 4 3। देखिए 3 एक 4 सम है, 1 आएगा। 3 में 3 का गुणा तो 9, माइनस 4 में 3 का गुणा तो 12, 9 - 12 कितना हो जाएगा -3। A32 -1 की पावर 3 + 2, और क्या हो जाएगा 3 2, ये वाला हुआ। ऐसे ऐसे और ऐसे कट कर देंगे तो क्या बचेगा हमारा, यहाँ बचेगा 1 3 1 3, क्या बचा 1 3 1 3। देखिए 3 2 कितना हो गया 5, विषम है तो माइनस 3 में का गुणा तो 3, -3 में का गुणा तो 3, 3 में से 3 घटाएंगे 0 आएगा, 0 किस में गुणा तो 0 ही आएगा। चलिए अब निकालेंगे A33। देखिए 3 3 ये वाला हुआ, ऐसे इसको और ऐसे कट करेंगे तो क्या बचेगा 1 3 1 4, 1 3 1 4, 3 3 कितना हुआ सम 1 आएगा। 4 में 1 का गुणा 4, -3 का 3, घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ये हमारा सभी सहखंड निकल गए इसके। अब निकालेंगे क्या, हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, जैसे क्रम से निकालें वैसे क्रम से हम सभी को रखेंगे। इसमें क्या है 7 है, 7 यहाँ पर दिखना चाहिए, 7 है तो 7, फिर क्या है
माइनस, फिर क्या है माइनस एक, फिर क्या है माइनस एक, फिर क्या है माइनस तीन, फिर क्या है एक, फिर क्या है जीरो, फिर आया इसमें माइनस तीन, फिर क्या है जीरो, फिर क्या है एक। इसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब परिवर्त कर देंगे, तभी हमारा क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ए निकल जाएगा। परिवर्त कैसे करेंगे, जो रो है उसको क्या कर देंगे कॉलम, ऐसे है तो ऐसे कर देंगे, ये रो है तो इसको हम क्या कर देंगे कॉलम, तीनों को ऐसे कर देंगे। चलिए आगे 7 माइनस एक, माइनस तीन, माइनस एक जीरो, माइनस तीन जीरो एक। ये हमारा क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। हमसे क्या पूछा है, देखिए क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, ए में एडजॉइंट ए का गुणा करने पर हमें ये आना चाहिए। चलिए हम ले लेते हैं क्या, दोनों पक्षों को हमें क्या दिखाना होगा बराबर, ये LHS ले लेते हैं। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। देखिए हमें क्या दिया है, LHS में दिया है ए इंटू एडजॉइंट ए। चलिए इसको लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए ए कहाँ दिया है हमें, ए क्वेश्चन में क्या किया है, ये देखिए दिया है ए में, ए में ए दिया है। देखिए ए कितना है, एक तीन तीन, एक चार तीन, एक तीन चार। और एडजॉइंट कहाँ है, एडजॉइंट को भी हमने निकाला है, ये है 7 माइनस तीन, माइनस एक, एक जीरो, माइनस एक जीरो, ये है। अब इसका क्या कर लेंगे, हम इसका गुणा कर लेंगे। तो गुणा कैसे करेंगे, हमने पिछले वीडियो में ही बताया। देखिए इसका, इस पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली ही रो का दूसरे कॉलम के साथ, मतलब पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ पहली रो का, फिर सेकंड बार में क्या करेंगे, दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे। ऐसे इसका भी करेंगे, पहले कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ, तीसरे कॉलम के साथ। चलिए करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे करेंगे। देखिए एक में 7 का गुणा करेंगे आ जाएगा हमारा 7, ये 3 में फिर माइनस 1 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -3। फिर 3 में -1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। पहले कॉलम के साथ हो गया, दूसरे कॉलम के साथ, एक का -3 में तो -3, 3 का एक में तो +3, 3 का जीरो में तो +0। अब ऐसे इसमें भी करेंगे। देखिए एक का कहाँ गया, एक का -3 में तो हो जाएगा -3, फिर 3 का जीरो में तो हो जाएगा 0, 3 का एक में तो हो जाएगा 3। अब देखिए दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ, एक का 7 में तो 7, 4 का -1 में तो -4, 3 का -3 में तो -3, एक का -3 में तो -3, 4 का एक में तो +4, 3 का जीरो में तो +0। अब इसका इसके साथ, एक का -3 में तो -3, एक का 4 में, 4 का जीरो में तो +0, 3 का एक में तो +3, और एक का 7 में हो जाएगा कितना 7, 3 का -1 में तो -3, 4 का -4 एक में तो -4, एक का -3 -3, 3 का एक में तो +3, 4 का जीरो में तो +0, एक का -3 में करेंगे तो -3 आएगा, 3 का जीरो में तो +0 आएगा, 4 का एक में करेंगे तो +4 आएगा। अब चलिए सभी को हम जोड़ घटा लेते हैं चिन्ह सहित। देखिए क्या है, 7 में से 7 देखिए -3 -6 हुआ, 7 में से 1 घटाएंगे, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -3 + 3 कितना हो जाएगा, 0, -3 + 3 0, 4 3 कितना हो गया 7, -7 + 7 0, -3 + 4 कितना हो जाएगा +1, -3 + 3 0, 4 3 7, -7 + 7 कितना हो जाएगा 0, -3 + 3 0, -3 + 4 +1। ये हमारा क्या आ गया, LHS आ गया। LHS इतना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, RHS भी ले लेंगे। RHS हमें कितना दिया था,
RHS देखिए क्वेश्चन में दिया है क्या, ये वाला एडजॉइंट ए इंटू आई, सॉरी एडजॉइंट नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। हमें देखिए LHS लिए इतना आ गया, अब हम RHS लेंगे, अगर इतना आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। चलिए एडजॉइंट ए का मान कितना आया था, देखिए एडजॉइंट ए का मान आया है कितना, 1 आया है। चलिए लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए का मान 1 आया है। और देखिए आई क्या होता है, तत्समक आव्यूह होता है, इसमें क्या होता है, विकर्ण में 1 1 होता है और सब जगह क्या होता है 0। चलिए 1 में हम इसका गुणा करें तो क्या आ जाएगा, वही आएगा 0 0, 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा। अच्छा हमको देखने को क्या मिल रहा है कि देखिए LHS जो लिए थे इतना आया है और RHS जो लिए हैं इतना आया है, दोनों क्या सेम है, सेम है, तो यहाँ से लिख देंगे क्या, अतः LHS बराबर हमारा कितना आ गया, RHS। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। यही हमसे क्या किया था, सिद्ध करने के लिए बोला था। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, वो देखिए बोला है क्या, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें ए इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो चलिए अब एक तो हो गया सिद्ध करने के लिए, अब ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेते हैं। हम जानते हैं क्या कि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए का मान कितना आया था, 1 आया था, और एडजॉइंट ए का मान कितना है, देखिए एडजॉइंट ए हमने यहाँ पर निकाला है, एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ये है 7 माइनस 3 3 इतना, तो इसको हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर 7 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 1 1 0 माइनस 1 0 1। देखिए अगर हम 1 में किसी से गुणा भाग करेंगे तो क्या होगा, वही आएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, ए इनवर्स का मान भी मिल गया आसानी से। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमसे दो चीज़ इस क्वेश्चन में पूछा था, क्या पूछा था, एक इसको सिद्ध करने के लिए बोला था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, और दूसरा क्या बोला था, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए, तो ए इनवर्स भी ज्ञात हो गया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में अगर दो क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें क्या आएगा, 8 नंबर में पक्का आएगा। चलिए ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।